अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग प्रोसेस। इस वीडियो में हम थिंकिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थिंकिंग प्रोसेस की डेफिनेशन से। थिंकिंग प्रोसेस यानी थिंकिंग, सोचने को क्या कहते हैं? कॉग्निशन। ये क्या होता है? रेफर्स टू दी एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, होल्ड अटेंशन, स्टोर एंड रिट्राइव मेमोरीज एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज एंड एक्शंस. The ability to understand other people and express oneself to others can also be categorized under thinking. तो थिंकिंग प्रोसेस को कॉग्निशन भी कहते हैं। कॉग्निशन कहते हैं सोच का अमल। तो इसमें आप क्या करते हैं? कॉग्निशन करते हैं। इसमें आप कोई भी जो मालूमात होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप क्या करते हैं? समझते हैं। फिर आप उस पर अटेंशन होल्ड करते हैं और फिर अपने जो मेमोरीज हैं उसमें जाके उसको स्टोर करते हैं। जब वो स्टोर कर हो जाती है तो जब भी ज़रूरत होती है तो आप इसको जो स्पेसिफिक आंसर होता है या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है या कोई भी जो एक्शन है उसको करने के लिए आप क्या देते हो? उसका हवाला दे देते हो। ठीक है। इसमें जो आप ये करते हैं कि दूसरों को समझने और दूसरों को खुद को जाहिर करने की सलाहियत को भी कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस। यानी थिंकिंग कहते हैं कॉग्निशन, ये जिसमें आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरे लोगों की सोच को भी समझ सकते हैं और अपनी जो सोच है और उसको भी दूसरों को जाहिर कर सकते हैं। तो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज अ कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द acquisition, processing and storage of information. It's how we understand the world around us, solve problems and make decisions. यानी थिंकिंग प्रोसेस से आपने क्या अंदाज़ा लगाया? ये एक ऐसा कम्प्लेक्स किस्म का कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जिसमें एक्विजिशन चाहिए होती है। तो इसमें आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि ये इसमें आप प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद आप इसको स्टोर कर लेते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो ये वो ऐसा मेथड है जिससे हम जो अपने जो इन्वायरमेंट है उसकी दुनिया को हम समझ सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट है उसको हम समझ सकते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं और ख़ुद डिसीजन भी ले सकते हैं। यहाँ जो उनसी होती है ना, इसकी स्टेजेस होती हैं थिंकिंग प्रोसेस की। पहले चलते हैं परसेप्शन की तरफ। परसेप्शन सेंसरी इनपुट और सेंसेस साइट, हेयरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी परसेप्शन करते हैं परसीव करने को। इसमें जो हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम अपनी नज़र का, अपने सुनने की, अपने जो टच करने की, अपने टेस्ट और स्मेल, इन सब को के से क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन हम इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं अपने सेंसरी इनपुट के ज़रिए, अपने सेंसेस के ज़रिए। और क्या करते हैं परसेप्शन में? आप अटेंशन, वी फोकस ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स और स्टिमुलाई। तो हम लोग क्या अटेंशन होल्ड करते हैं। और इंटरप्रिटेशन, द ब्रेन असाइन मीनिंग टू दी सेंसरी डाटा। तो इसमें जो आपका जो दिमाग कहता है वो सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है? ये इंटरप्रिटेशन करेगा यानी असाइन करेगा कि मैंने इस, जैसे कि एक कप है, टी का एक कप है, तो आप क्या देखेंगे? आपकी जो आइज़ है वो देखेगी कि ये टी है। तो ये क्या है? आपके जो ब्रेन ने क्या किया? इंटरप्रिटेशन की है। इन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ब्रेन ने इंटरप्रिटेशन की है और क्या किया? परसीव किया है कि ये चाय है। कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं मेमोरी, वी डिराइव पास एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। यानी आपने क्या किया है? शनाख्त की है। शनाख्त में आपने सबसे पहले याददाश्त का इस्तेमाल किया है यानी मेमोरी का इस्तेमाल किया है। हम जो पास्ट एक्सपीरियंस में जो जो हो चुका होता है उसको रिपीट करते हैं, दिमाग में लेके आते हैं। रीजनिंग, वी यूज़ लॉजिक एंड डिडक्शन टू ड्रॉ कंक्लूजन। तो इसमें क्या करते हैं? हम लोग लॉजिक को और डिडक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कंक्लूजन की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी आइडेंटिफाई एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। तो इसमें हम मालूम करते हैं और जो भी रुकावटें होती हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और डिसीजन मेकिंग, वी वेट ऑप्शंस एंड चूज़ अ
कोर्स ऑफ एक्शन। तो डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, हम एक कोर्स का जोन सा है या एक कोई भी एक्शन है उसको चूज करते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। क्रिएटिविटी, वी जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस। तो इसमें हम जो नए ख्यालात हैं और उसका जो हल है उसको मालूम करते हैं। तो कॉग्निशन में हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी चाय की, ठीक है। चाय आपने देखी ना, जब आप एक बच्चे को सिखाओगे कि ये चाय है, ठीक है, जब दोबारा उसके सामने चाय लाई जाएगी तो उसे पता होगा, उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में उसके जो वालिदैन है उन्होंने सिखाया होगा कि ये चाय है, तो वो देख के कहेगा ये चाय है। तो क्या है, उसने अपनी मेमोरी का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा जब उसने चाय की तरफ देखा तो उसने लॉजिक का ये इस्तेमाल किया कि चाय गर्म है, ठीक है, ये मुझ पे गिरेगी तो मैं जल जाऊंगा। तो ये क्या है, तो उसने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कि मैंने आइडेंटिफाई उसने किया कि मैंने इस रुकावट से दूर रहना है, यानी उसने ओवरकम किया ऑब्स्टेकल्स को कि मैंने इससे दूर रहना है और इसको खुद पे गिरने नहीं देना। डिसीजन मेकिंग क्या की, उसने राइट और रॉन्ग में डिसीजन किया कि ये चीज़ मेरे ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, और इस तरह उसने खुद पे गिरने से बचाने के लिए उसने नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस को जनरेट किया। तो ये क्या है, कॉग्निशन है। अब आती है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन थिंकिंग प्रोसेसेस। हम क्या करते हैं, सेल्फ अवेयर यानी अपनी जो सोच है उसका इस्तेमाल करते हुए हम रिफ्लेक्शन करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी मुझे पता है कि ये जो चाय है ये गर्म है, और ये क्या है, मैंने अपने थिंकिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए इसको रिफ्लेक्ट किया है। मॉनिटरिंग यानी वी इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर स्ट्रेटजीज, मैंने अपनी जो स्ट्रेटजीज है उसको इवेल्युएशन किया है, उसकी मॉनिटरिंग की है। और रेगुलेशन, वी एडजस्ट ओवर थिंकिंग टू अचीव गोल्स। तो मेटाकॉग्निशन में मैंने ये काम किया है कि अपने अपने जो सोच है उसका इस्तेमाल किया है, अपनी जो सी स्ट्रेटजी यूज़ की है कि मैंने इस स्ट्रेटजी से इसको अपने ऊपर नहीं गिरने देना। रेगुलेशन की है, और मैंने क्या किया, गोल अचीव करने में कामयाब हो गई हूँ कि मैंने खुद के ऊपर चाय नहीं गिरने दी। तो ये जो थिंकिंग है उस पर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो उनसे होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसमें आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी एक शख्स की पर्सनैलिटी भी आती है, उसकी इंटेलिजेंस आती है, लर्निंग स्टाइल्स आते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आता है एनवायरनमेंट, कल्चर, सोशल फैक्टर्स। मोटिवेशन में आते हैं हमारे अपने गोल्स, डिजायर्स एंड इमोशंस। के ये जब थिंकिंग का प्रोसेस, ये जो दिमाग का प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़े उनको रिकॉल करते हैं, तो इस पे फैक्टर्स इस तरह असरअंदाज होंगे कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी काबिलियत, मेरी जहनी और मेरा लर्निंग स्टाइल कौन सा है। और फिर मैं देखूँगी मैं किस इन्वायरमेंट में रह रही हूँ, मैं किस कल्चर में रह रही हूँ, मेरे जो सिखाने वाले लोग हैं, सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, मैं सबसे मिलती जुलती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ। मोटिवेशन में कहता है कि मेरा अपना गोल क्या है, मेरी अपनी ख्वाहिश क्या है और मेरी अपने इमोशंस क्या हैं, कि आया मुझे, मैं लोनलीनेस तो नहीं हूँ, सोशल आइसोलेशन तो नहीं हूँ, कि मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि चाहे मेरे ऊपर गिर जाएगी तो मुझे नुकसान होगा। तो ये क्या है, इसके लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कंटेंट्स और मोटिवेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने थिंकिंग प्रोसेस में क्या पढ़ा, थिंकिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा ये एक ऐसा कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें एक्विजिशन चाहिए होती है और ये प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज होती है इंफॉर्मेशन की। ये हमें बताती है कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में क्या हो रहा है, हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और डिसीजन कैसे ले सकते हैं। पहले हमने पढ़ा परसेप्शन, मैंने अपनी तमाम सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ कैसे परसीव की है, मेरी अटेंशन थी और मैंने जो ब्रेन को साइंस किया है ये जो सेंसरी डाटा है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सके। परसीव कर लिया, परसीव करने के बाद मैंने कॉग्निशन यानी मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो पास्ट एक्सपीरियंस में जो हो चुका था और जो नॉलेज मुझे लिया उसके रिलेटेड मैंने रीजनिंग की, मैंने लॉजिक की और डिडक्शन किया ताकि मैं किसी नतीजे तक पहुंच सकूं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, अपने लिए डिसीजन ले सकूं और इस तरह मैं न्यू आइडियाज़ या सॉल्यूशन को जनरेट कर सकूं। फिर जब मैंने परसीव भी कर लिया, कॉग्निशन भी कर लिया, मैं थर्ड स्टेप की तरफ गई। मैंने देखा मेटाकॉग्निशन के मैंने खुद की सेल्फ अवेयरनेस की, मैंने खुद की मॉनिटरिंग की और खुद की रेगुलेशंस की। तो क्या है,
इस तरह ये थिंकिंग प्रोसेस इन 3 स्टेजेस के ज़रिए ये थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और ये जो फैक्टर्स है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कंटेंट्स, मोटिवेशंस, ये क्या है थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं।